हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आई एम विशाल सिंह ठाकुर। डियर फ्रेंड्स, आज जो है हम लोग इस वीडियो में पास्ट टेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एक्चुअली टेंस के बारे में तो मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं और उसमें जो है हम लोगों ने फुल वीडियो देखा था। वो जो वीडियो का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज जो है हम लोग आज हम लोग पास्ट टेंस के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो सिंपल पास्ट टेंस फ्रेंड्स, इट इज़ वेरी इजी इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन कि जब भी हम लोग कोई भी सेंटेंस बोलते हैं तो पास्ट टेंस का, स्पेशली सिंपल पास्ट टेंस का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसका सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि ऐसा काम और ऐसा एक्शन जो पास्ट में, जो कि भूतकाल में हो चुका है। तो जब भी हम लोग मतलब ऐसे कुछ सेंटेंस का जिक्र करते हैं, ऐसे कुछ सेंटेंस बोलते हैं, तो इसे हम लोग भूतकाल कहते हैं, अर्थात इसे हम लोग पास्ट टेंस कहते हैं। पास्ट टेंस में सिंपल है फ्रेंड्स, ये सिंपल पास्ट टेंस है और पास्ट टेंस में हमेशा ऐसे सेंटेंस आते हैं जिसके पीछे हमेशा लिया, दिया, गया, खरीदा, खरीदी, आई, गई, ऐसे जो है उसके लास्ट में आपको ऐसे शब्द मिलेंगे। तो इसी से हम लोग पहचान जाते हैं कि ये एक सिंपल पास्ट टेंस है। इसको एक चीज़ जो आपको नहीं करनी चाहिए, हमेशा ध्यान में रखना है कि पास्ट टेंस में कभी भी आपको हु, है या था, थी, थे, ये कभी भी नहीं मिलने वाला। इसलिए जब भी आपको पहचानना है कि सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें जो है लिया, दिया, गया, खरीदा, आई, गई, ऐसे जो शब्द है ये लास्ट में आते हैं। इसका जो सिंपल फॉर्मूला होता है सेंटेंस बनाने के लिए, उसमें जो यूज़ होता है फ्रेंड्स, पहले सब्जेक्ट आता है और वर्ब का जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म इसमें यूज़ होता है। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम लोग पास्ट टेंस का यूज़ कर रहे हैं, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। तो जैसे कि सिंपल पास्ट टेंस को बताने के लिए और अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैं कुछ आपको सेंटेंस बताता हूँ। जो पहला सेंटेंस मैं लूँगा कि मैंने पत्र लिखा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि इसके आखिरी में हमेशा लिया, दिया, गया, खरीदा, खाई, खा, मतलब ऐसे शब्द आएंगे, इसके आगे पीछे और कुछ भी नहीं रहने वाला, राइट। तो फ्रेंड, जब भी ये यहाँ पे ख़त्म होता है, तो जैसे कि मैंने ये सेंटेंस लिया है और इसमें दिया हुआ है मैंने पत्र लिखा, इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे। फॉर्मूला जो है सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो हमारा जो ये सेंटेंस है मैंने पत्र लिखा, इसका कन्वर्ट करेंगे हम लोग अगर सिंपल पास्ट टेंस में, तो इसका हो जाएगा आई रोट ए लेटर। सेकंड सेंटेंस हम लोग लेते हैं कि वह स्कूल गई। जब हम लोग ये सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे तो इसका होगा शी वेंट टू स्कूल, राइट। थर्ड सेंटेंस हम लोग फिर से लेते हैं, वह सुबह नहाया। जब इसको फिर से हम लोग V2 का यूज़ करेंगे इसमें, तो इसका हो जाएगा ही टुक बाथ इन द मॉर्निंग, राइट। फोर्थ सेंटेंस हम लोग लिखेंगे कि मैंने बुक पढ़ा। मैंने बुक पढ़ा, ये जो है इसमें भी जैसे कि आप देखेंगे आखिरी में जो इसका आइडेंटिफिकेशन है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कैसे पहचानना, तो इसमें भी आया है मैंने बुक पढ़ा। तो आखिरी में सिर्फ पढ़ा करके आया है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो इसको जब हम लोग V2 की मदद से कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आई रेड बुक। फिफ्थ और लास्ट सेंटेंस रहेगा उसने इंग्लिश पढ़ाया। तो यहाँ पे भी लास्ट में जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पढ़ाया आया हुआ है, तो इसको जब हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो इसका आ जाएगा ही टॉट इंग्लिश। बिकॉज पढ़ाया मतलब पढ़ाना, ठीक है। पढ़ाना के लिए आता है टीच, और टीच का सेकंड फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म जो होता है वो होता है टॉट। तो ये 5 सेंटेंस की मदद से हम लोगों ने देखा कि हम लोग कैसे जो है सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करके बहुत ही अच्छे और सिंपल और बहुत ही सुंदर सेंटेंस बना सकते हैं, राइट। अगर देखा जाए तो पास्ट टेंस जो होता है फ्रेंड्स, उसमें पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को अच्छे से ध्यान देखिए, ये लेसन देखिए, ताकि आप बहुत अच्छे से खुद के सेंटेंस बना सकते हैं और जब भी आप इंग्लिश बोल रहे हैं उस समय इसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए, इसे बहुत ही अच्छे से सेंटेंस की मदद से हम लोग सीखते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, वो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। व्हाट इज V4? V4 क्या होता है, राइट। V4 मतलब होता है V1 के साथ जब भी ING लगता है सो इट्स बिकम V4। तो इसका जो फॉर्मूला है सिंपल है फ्रेंड, सब्जेक्ट के साथ V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऐसा करके ये फॉर्मूला बन जाता है और इसी की मदद से हम लोग कोई भी सेंटेंस जो है उसको पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो मैं कुछ सेंटेंस आपको बताता हूँ जिससे बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही ईजी टेक्निक से आप पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को सीख जाएंगे। मैं पत्र लिख रहा था, जब हम लोग इसको फॉर्मूले की मदद से ट्रांसलेट करेंगे तो आई वॉज राइटिंग अ लेटर। वह स्कूल जा रही थी, शी वॉज गोइंग टू स्कूल। ये 2 सेंटेंस हो गए। मैं कुछ और सेंटेंस बताता हूँ आपको। वह सुबह नहा रहा था, ही वॉज टेकिंग बाथ। मैं बुक पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग अ बुक।
वह इंग्लिश पढ़ा रहा था, ही वॉज टीचिंग इंग्लिश। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा फ्रेंड्स कि अभी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का V4 वाला फॉर्मूला लगा के हमने कितनी आसान तरीके से हम लोगों ने ये सारे सेंटेंस बना लिए। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगर एक अच्छी पकड़ आपको लाना है तो इसके और सेंटेंस बनाइए और प्रैक्टिस करिए और अपने कम्युनिकेशन में इसका यूज़ कीजिए। पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ कहाँ होता है और हमें कैसे करना चाहिए और उसके सेंटेंस कैसे बनते हैं। फ्रेंड्स, पास्ट परफेक्ट टेंस ये हम लोग तब यूज़ करते हैं जब भी हम लोग ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं, ऐसी बात कर रहे हैं जो कि कुछ एक्शन पास्ट में पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। कोई भी एक्शन, ऐसा काम, ऐसा कार्य जो कि भूतकाल में, जो कि पास्ट टेंस में पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। सो जब भी हम लोग ऐसे सेंटेंस बनाते हैं और ऐसे एक्शन की बात करते हैं जो कि पास्ट में पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका था, हम लोग यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का मैं फॉर्मूला बता दूं। फॉर्मूला बहुत ही सिंपल होता है। फर्स्ट आता है उसमें सब्जेक्ट के साथ आता है हैड, और हैड के साथ हमें यूज़ करना है वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट। वर्ब का थर्ड फॉर्म हमें यूज़ करना है और इसको पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स कि ये सेंटेंस के हमेशा आखिरी में जो आता है लिया था, दिया था, चुका था, चुकी थी, ऐसे करके मतलब शब्द आएंगे जिससे कि आप पहचान जाएंगे कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, राइट। चलिए, सो सेंटेंस की मदद से बहुत ही ईजी तरीके से हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे ये सेंटेंस बना सकते हैं। मैं पहला सेंटेंस लेता हूँ, मैंने पत्र लिखा था। तो ये जो एक्शन है फ्रेंड्स, ये पत्र लिखा था, ये जो एक्शन है, ये जो सेंटेंस है, इसमें ये बता रहा है कि ये जो लिखने का एक्शन हो रहा है ये पास्ट में कंप्लीट हो चुका था, राइट। तो इसको जब हम लोग फॉर्मूले की मदद से ट्रांसलेट करेंगे तो ट्रांसलेट करने के बाद ये हो जाएगा आई हैड रिटन अ लेटर, राइट। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं कि वह स्कूल जा चुकी थी। तो अब हम लोग इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं कि वह स्कूल चले गई थी। सेंस दोनों भी सेम ही रहेगा फ्रेंड्स, राइट। तो हम लोग वहाँ पे चुका था, चुकी थी भी यूज़ कर सकते हैं और गई थी भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो वह स्कूल जा चुकी थी, अगर इसको हम लोग फॉर्मूले की मदद से ट्रांसलेट करते हैं तो ट्रांसलेट करते समय ये जो सेंटेंस है ये कन्वर्ट हो जाएगा शी हैड गॉन टू स्कूल। चलिए, कुछ और सेंटेंस की मदद से हम लोग देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, राइट। उसने सुबह नहाया था, ही हैड टेकन बाथ इन द मॉर्निंग। मैंने बुक पढ़ा था। अब मैं यहाँ पे मैंने बुक पढ़ा था भी यूज़ कर सकता हूँ, या मैंने बुक पढ़ लिया था, या मैं बुक पढ़ चुका था। इसका मीनिंग एक ही रहेगा, लेकिन इसको जब फॉर्मूले की मदद से हम लोग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आई हैड रेड बुक। मैंने इंग्लिश पढ़ाया था, आई हैड टॉट इंग्लिश। सो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि पास्ट परफेक्ट टेंस का हम लोग कितने आसानी से बहुत ही सुंदर सुंदर सेंटेंस बना सकते हैं। बस एक ही बात ध्यान में रखिएगा, इसका जो फॉर्मूला है सब्जेक्ट के साथ हैड लगेगा, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ऐसे करके आप पास्ट परफेक्ट टेंस के बहुत ही सुंदर सेंटेंस बना सकते हैं। अरे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एक्चुअली ये होता तो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जैसा ही। इसमें जो टाइम बताया जाता है, टाइम में आता है फ्रेंड्स, एक आता है सिंस और एक आता है फॉर। सिंस का यूज़ हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, और फॉर का यूज़ हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ पे पर्टिकुलर पीरियड दिया हुआ है कि ये जो एक्शन है ये इतने घंटों के लिए चला, राइट। तो जैसे कि अगर मैं बोलूँ आपको कि मैं सुबह से किताब लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सिंस मॉर्निंग। क्यों? क्योंकि सुबह से मतलब स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, एंड पॉइंट नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि 1 घंटे से मैं बुक लिख रहा हूँ, तो कहने का मतलब यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम दिया है कि मैं 1 घंटे से लिख रहा हूँ, राइट। 1 घंटे के ऊपर नहीं, तो यहाँ पे हम लोग फॉर यूज़ करेंगे, राइट। तो इसका जो फॉर्मूला आता है फ्रेंड्स, फॉर्मूला हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट के साथ हैड आता है, हैड के साथ बीन आता है, और बीन के साथ V4 मतलब ING फॉर्म आता है, और लास्ट में जो रहता है वो सिंस और फॉर रहता है। तो ऐसा करके हम लोग ये फॉर्मूला जो है मैंने आपको बता दिया, फॉर्मूला आप देख सकते हैं यहाँ पे भी लिखा हुआ है। इसके बाद हम लोग सेंटेंस की मदद से इसे सीखते हैं, और मैं अगर सेंटेंस बनाऊँ, मैं कल से पत्र लिख रहा था, तो मैं अगर इसका सेंटेंस में ट्रांसलेट करूँ, आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर सिंस यस्टरडे, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, एंड पॉइंट नहीं दिया हुआ है। वह सुबह से स्कूल जा रही थी, शी हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से नहा रहा था, ही हैड बीन टेकिंग बाथ सिंस मॉर्निंग। मैं 1 घंटे से बुक पढ़ रहा था, आई हैड बीन रीडिंग अ बुक फॉर 1 आवर। वह 1 महीने से इंग्लिश पढ़ा रहा था, ही हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 1 मंथ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट 1 महीना जो है एक पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे फॉर लगाया हुआ है, राइट।
तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे एक फॉर्मूले की मदद से, एक सिंपल फॉर्मूले की मदद से हम लोगों ने कैसे ये जो पास्ट सेंटेंस है इसको हम लोग ने हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट किया है, राइट। तो आई होप जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है ये आपको अच्छे तरीके से समझ गया है। इसका आप अच्छे से प्रैक्टिस अपने एक नोटबुक में करिए ताकि इसमें आपकी पकड़ बहुत अच्छी हो जाए, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले जितने भी नए वीडियो हैं उसका अपडेशन आपको मिलते रहे। तब तक विशाल सिंह ठाकुर साइनिंग आउट, बाय बाय।